जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, ठीक ना। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे tan tan इनवर्स दिस है। आइए, क्या है यहाँ पे tan इनवर्स दिस दिया गया है। हम प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं, क्या है tan tan इनवर्स यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स कब होगा, फॉर ऑल यक्स बिलोंग करेगा कहाँ पे, रियल नंबर में। जब यक्स कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर में, तो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। यहाँ पे हम पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे tan है, यहाँ पर भी क्या है, tan इनवर्स है। क्या है, tan है और tan इनवर्स है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, बिल्कुल करेगा। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए इस पूरे की वैल्यू tan tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। इट्स योर आंसर। फटाक से नोट कर लीजिए, पहला वाला क्वेश्चन हो गया आपका। देखते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। आइए देखिए यहाँ पे tan, यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे tan के बाद क्या है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, ठीक ना। देखिए यहाँ tan, उसके बाद क्या है, साइन इनवर्स है। अगर यहाँ पे tan इनवर्स होता तो tan इनवर्स लगा देते, प्रॉपर्टी लगा देते, tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग कहाँ करेगा, r में करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए क्या है, साइन इनवर्स है। तो इसको हम कहाँ पे ले जाएंगे, इस साइन इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे को हम मान लेंगे थीटा। आइए, लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू थीटा। ये वाला इक्वेशन ले लीजिए हमारा फर्स्ट। यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 आ जाएगा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये होता है। यहां से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यही तो होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है, ठीक। आइए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ से। ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा, ये बी, ये हमारा सी। दिस एंगल इज द थीटा। आइए, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा 5 है, हाइपोटेनस क्या हमारा 13 है। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा 12 हो जाएगा, ठीक। आइए, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या कहाँ पे चलेंगे, इस ट्रायंगल पे चलेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में कहाँ चलेंगे। देखिए यहाँ पे इस साइन इनवर्स को कहाँ पे कन्वर्ट करना है, tan पे करना है। इस साइन इनवर्स को कहाँ कन्वर्ट करना है, tan पे करना है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। इस ट्रायंगल ए बी सी से किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan थीटा की। तो tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, दिस, यानी क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे 5, परपेंडिकुलर हमारा 5, और बेस क्या है हमारा 12, बेस क्या है हमारा 12। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू tan इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 5 अपान में क्या आ जाएगा 12। ये इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, देखिए आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जैसे हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, और ये भी किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो ये दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स 5/12। चलिए आ जाइए नाउ, देखिए यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन में क्या है, tan, ये tan एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए इसको, ठीक। आइए देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 के स्थान पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 5/13 किसके इक्वल है, tan इनवर्स 5/12 के इक्वल है। क्या आ जाएगा यहाँ पे,
tan इनवर्स 5/12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ क्या था, sin इनवर्स 5/13 है, sin इनवर्स 5/13 के स्थान पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 5/12 आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, देखिए tan इनवर्स x, tan इनवर्स x वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। आइए लिख के दिखा दे रहे हैं, आइए इधर देखिए, यहाँ देखिए प्रॉपर्टी क्या है हमारी, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, x। कब हो जाएगा ये, फॉर ऑल x बिलोंग करेगा कहाँ पे, रियल नंबर में। ठीक, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/12 हो जाएगा। इस पूरे की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 5/12। इट्स योर आंसर। फटाक से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा, आइए देखते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, tan एज इट इज रहने दो, यहाँ पे tan तो रहेगा ही रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, tan, उसके बाद क्या है, cos इनवर्स दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर tan है और यहाँ पर भी अगर tan इनवर्स होता तो हमारा tan इनवर्स x का की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, tan है और यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स है, तो प्रॉपर्टी तो अभी लगेगी नहीं। अब हम इस cos इनवर्स को कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। आ जाइए दिखाते हैं। लेट, यहाँ क्या है, cos इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। ये इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट। तो यहां से क्या आ जाएगा, cos थीटा, cos उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/17। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। cos थीटा तो यही होगा, क्या आ जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ क्या आ जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए एक, हमारा ए हो गया, ये हमारा बी, ये हमारा सी। दिस एंगल इज अ थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, देखिए बेस क्या हमारा 8, बेस हमारा 8 है, हाइपोटेनस हमारा कितना है, 17 है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके क्या निकालेंगे हम, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, 15। परपेंडिकुलर हमारा क्या आ जाएगा, 15 आएगा। ठीक, आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी। अब हम किसकी बात करेंगे, ट्रायंगल की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में किसकी बात करेंगे, tan थीटा। tan थीटा निकाल लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है हमारा, दिस। क्या हो जाएगा ये, परपेंडिकुलर अपान बेस। क्या आता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। यहां देखिए ट्रायंगल में, देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर 15 है, 15 हो जाएगा। बेस क्या है हमारा, 8, 15/8 आ जाएगा। ठीक, यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स 15/8 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए देखिए यहाँ पे, ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, और ये भी किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 8/17, cos इनवर्स 8/17 किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स 15। ठीक ना, आ जाइए। अब हम क्या करेंगे, नाउ देखिए यहाँ क्या है, tan है, यहाँ tan एज इट इज ऐसे ही रहने दो। चलिए, cos इनवर्स 8/17 के स्थान पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 15/8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 8/17 किसके इक्वल है, tan इनवर्स 15/8 की। ठीक, यहां देखिए अब हमारी प्रॉपर्टी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, tan इनवर्स x। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा, tan इनवर्स x की प्रॉपर्टी लगेगा। आइए यहां लिख दे रहे हैं इस प्रॉपर्टी को। आइए,
प्रॉपर्टी क्या है हमारी, tan इनवर्स यक्स इज इक्वल टू यक्स। कब हो जाएगा, फॉर ऑल यक्स बिलोंग करेगा कहाँ पे, रियल नंबर में। यही तो प्रॉपर्टी है हमारी, tan इनवर्स यक्स इज इक्वल टू यक्स, फॉर ऑल यक्स बिलोंग करेगा कहाँ पे, रियल नंबर में। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स यक्स। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 15/8। इट्स योर आंसर। फटाक से नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं। चलिए आ जाइए देखते हैं। यहाँ देखिए tan है, यहाँ देखिए क्या है, tan है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे, कॉसेक इनवर्स क्या है, 15/5 है। क्या है, कॉसेक इनवर्स 15/5 है। तो इस पूरे को क्या मान लेंगे हम, थीटा मान लेंगे। इस पूरे को क्या मानेंगे हम, थीटा मान लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे tan है, तो इसको भी tan इनवर्स में लेके आएंगे। चलिए आ जाइए, लेट क्या जाएगा, कॉसेक इनवर्स 15/5 इज इक्वल टू थीटा। ये हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट। चलिए आ जाइए, यहां से हम क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 15/5। कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से कॉसेक थीटा का फार्मूला बताइए फटाक से। चलिए आ जाइए, यहाँ पे क्या है, कॉसेक थीटा का फार्मूला बताइए फट से, क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ देखिए 5 होगा, 3 नहीं होगा। चलिए क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस अपान में क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। आ जाइए, राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं एक, ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा सी। इट्स एंगल इज अ थीटा। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, 15 है, हाइपोटेनस हमारा क्या है, 15 है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, 5 है। बेस निकालना है, बेस हमारा निकालना है, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा, आइए पाइथागोरस थ्योरम लगा ही देते हैं। क्या होता है हमारा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, यही तो होता है। आइए, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हमारा 5 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक ना, प्लस बेस हमारा क्या है, बीसी, बीसी का स्क्वायर ऐसे ले लो, ठीक। इसको इधर ले लीजिए, 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए, एक बार ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू बीसी। आइए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10√2 आ जाएगा, इक्वल टू बीसी। ये 10√2 कैसे आया पता चला ना, यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, ठीक ना, तो इसका रूट अच्छा दिखाई दे रहे हैं, आइए देख लेते हैं, एक स्टेप और ही ले ले रहे हैं। चलिए आ जाइए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, BC इक्वल टू √200 आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10√2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, BC की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10√2। चलिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए आइए, अब हम देखेंगे किसकी बात करेंगे, इन ट्रायंगल ABC की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ट्रायंगल ABC की किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला हमारा, देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5, बेस क्या है हमारा, बेस हमारा क्या है 10√2। कैंसिल करना हो तो कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 1/2√2। क्या आ जाएगा 1/2√2 आ जाएगा। इसको हटाई दे रहे हैं। चलिए आ जाइए, यहां से थीटा की वैल्यू ले लीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/2√2 आएगा। चलिए ये वाला इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा सेकंड। इट्स इक्वेशन इज अ सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लगा दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड निकाल लगाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये किसके इक्वल है थीटा के, ये किसके इक्वल है थीटा के। तो क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आइए दिखा रहे हैं। ये किसके इक्वल हो जाएगा दिस के। तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा कॉसेक इनवर्स 15/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आ जाएगा 1/2√2। चलिए आ जाइए। नाउ देखिए यहाँ पे tan एज इट इज रखिए, यहाँ पे यहाँ देखिए इसको क्वेश्चन को देखिए, tan एज इट इज यहाँ पे रखिए। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉसेक इनवर्स 15/5 के स्थान पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/2√2। क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1/2√2। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला हमारा क्या होता है, देखिए यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी क्या होती है tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। यहाँ देख लीजिए प्रॉपर्टी tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है x फॉर ऑल x बिलोंग कर कहाँ करेगा रियल नंबर में। जब भी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को यूज करिए उसको लिख लिया करिए, इससे प्रॉपर्टी याद भी रहती है। देखिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड करेगा तो पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1/2√2। इट्स योर आंसर। फटाक से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आइए दिखाते हैं। आइए चलिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है हमारा, चलिए आ जाइए। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ tan है और उसके बाद क्या है सेक इनवर्स है। tan है, tan के बाद क्या है सेक इनवर्स है। अगर यहाँ पे क्या है tan इनवर्स होता तब हमारी प्रॉपर्टी लगती, हम सोचते प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन यहाँ पे क्या है tan के बाद क्या है सेक इनवर्स है। तो सेक इनवर्स को कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे हम थीटा मानेंगे, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे थीटा मान लेंगे। आ जाइए लेट सेक इनवर्स 13/12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा थीटा आ जाएगा। तो यहां से सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट ले लेंगे। ठीक, आ जाइए यहां से सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/12। सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहां देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए आप यहीं से तो आएगा। सेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपान में बेस, क्या आ जाएगा हाइपोटेनस अपान बेस। आइए एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी। इट्स एंगल इज अ थीटा। चलिए आ जाइए, तो यहां से हमारा हाइपोटेनस निकल आ जाएगा, आएगा कितना 13, बेस कितना है हमारा 12। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा 5 आएगा। क्या आएगा 5। कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक ना, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में करके भी दिखाया था। ठीक, आइए अब हम किसकी बात करेंगे, इस ट्रायंगल एबीसी की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल एबीसी में किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे tan थीटा की। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे tan थीटा की। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए। tan थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर क्या हमारा 5, यहाँ 5 हो जाएगा। बेस क्या है हमारा, यहाँ देखिए बेस हमारा क्या है 12 आ जाएगा। ठीक, यहां से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स
5/12। ये हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, सेकंड। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देख लेंगे। देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि ये भी थीटा के इक्वल है, ये भी थीटा के इक्वल है, क्या आ जाएगा यहाँ देखिए, दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। आइए दिखा रहे हैं, सेक इनवर्स 13/12 इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पे देखेंगे 9, अब देखिए यहाँ पे 9, यहाँ क्या tan एज इट इज ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में देखिए tan एज इट इज ऐसे ही रहेगा। देखिए उसके बाद क्या आ जाएगा, क्या है यहाँ पे सेक इनवर्स 13/12 है, क्या है सेक इनवर्स 13/12, और सेक इनवर्स 13/12 किसके इक्वल है, tan इनवर्स 5/12 के, तो सेक इनवर्स 13/12 के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा 5, tan इनवर्स 5/12 आ जाएगा। आइए तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 5/12। अब इसको देखने के बाद अगर ये दिमाग में आ रहा है, देखिए tan इनवर्स x आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ देखिए tan इनवर्स x प्रॉपर्टी लगेगी। आइए प्रॉपर्टी क्या है इसको भी बता दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए फिर से एक बार, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो रहा है x, फॉर ऑल x बिलोंग कहाँ करेगा, रियल नंबर में, x कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12। फटाक से नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फटाक से नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए यहाँ क्या है tan, उसके बाद क्या है cot इनवर्स, tan के बाद क्या है cot इनवर्स है, तो यहाँ पर भी आ जाएगी, आएगी समस्या ही आएगी। ठीक ना, क्यों, अगर यहाँ पे tan है और यहाँ पर भी अगर tan होता तब तो हमारा काम बन जाता, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक ना, आ जाइए, तो इसके लिए हम एक फार्मूला भी पढ़े हैं, क्या है, अभी इसके आगे ही पढ़ेंगे। ठीक ना, इसके जस्ट क्लास के बाद ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। ठीक ना, tan इनवर्स x, ऐसे ले लीजिए इसको, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cot इनवर्स x, कब होगा, x इज ग्रेटर देन 0 पे, कब होगा, x इज ग्रेटर देन 0 पे होगा। ठीक, चलिए आ जाइए, अगर हम इस प्रॉपर्टी की का यूज कर रहे हैं तो दो लाइन में आंसर आ रहा है, देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ क्या है tan एज इट इज ऐसे लिखिए, देखिए tan है, tan एज इट इज ऐसे लिख लीजिए। चलिए देखिए अब कॉट को कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, कॉट को tan में कन्वर्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स अभी क्या आ जाएगा, पलट जाएगा। ठीक ना, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ क्या है x था तो यहाँ पे 1/x है, तो इसको 1 में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, पलट ही तो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसको ये पूरा हमारा x मान लीजिए, तो ये 1/x में लिखेंगे, 1/8/15 लिखेंगे तो ये हमारा इधर जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 15/8 ही तो आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है, कॉट इनवर्स x था, अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में आ जाएगा ना, तो 1 में इसको, ये x के स्थान पे तो यही है, तो 1 में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 15/8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 15/8 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, अब तो दिख ही गया होगा tan इनवर्स x, क्या है tan इनवर्स x, प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ना, आ जाइए, तो tan इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यही तो होता है। लीजिए मेंशन भी कर दीजिए यहाँ पे, प्रॉपर्टी क्या है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कब होगा, फॉर ऑल x बिलोंग करेगा कहाँ पे, रियल नंबर में, यही तो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इट्स योर आंसर हो जाएगा, फटाक से नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो दो लाइन में आंसर है। ठीक ना, अगर हम अपनी पुरानी तरीके से चलेंगे तब भी उसको भी दिखा दे रहे हैं। ठीक, आइए इसको फटाक से नोट कर लीजिए, आइए इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। ठीक ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकंड मेथड, आइए
देखिए इसके पहले वाले में क्या करते थे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम थीटा मान लेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। आइए, लेट कॉट इनवर्स 8/15 इज इक्वल टू क्या लेंगे, थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू 8/15। ठीक। आइए, तो कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, यहां से निकालेंगे, ठीक ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां से कॉट थीटा तो यहीं पे चलता है, तो क्या आ जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, क्या आएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। आइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी और ये हमारा सी, इट्स एंगल इज अ थीटा। चलिए आ जाइए, तो बेस क्या है हमारा 8 है, बेस क्या है हमारा 8, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15। चलिए, तो क्या आ जाएगा हमारा, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, हाइपोटेनस हमारा 17 आ जाएगा। चलिए आ जाइए, तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इस ट्रायंगल एबीसी से किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan थीटा की, किसकी वैल्यू निकालेंगे, tan थीटा की। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में क्या आ जाएगा हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं पे रहेंगे, tan थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 15, बेस क्या है हमारा 8। तो यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या आ जाएगा, देखिए थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या आ जाएगा 15/8। ये हमारा इक्वेशन सेकंड ले लीजिए, ये वाला इक्वेशन हमारा क्या है, फर्स्ट है। आइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लगा दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये भी थीटा के इक्वल है और ये भी थीटा के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉट इनवर्स 8/15 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 15/8 आएगा, क्या आ जाएगा 15/8। चलिए आ जाइए, तो अब क्या करेंगे, नाउ इसको हटा दे रहे हैं, ठीक ना, यहां से, चलिए आ जाइए, यहां देख लीजिए, ठीक ना, नाउ क्या है यहाँ पे, tan है, यहां देखिए क्वेश्चन को देखिए, tan को एज इट इज ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे tan को एज इट इज लिखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, कॉट इनवर्स दिस है ना, तो ये क्या है, देखिए कॉट इनवर्स 8/15 किसके इक्वल है, tan इनवर्स 15/8 के, ठीक ना, तो कॉट इनवर्स 8/15 के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 15/8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 15/8। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स x है कि नहीं है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, x होता है, तो x के स्थान पे क्या है हमारा, x के स्थान पे 15/8 ही तो है, इट्स योर आंसर। फटाक से नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन को फटाक से नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस क्वेश्चन, साइन उसके बाद क्या है, कॉट इनवर्स है, देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ देखिए साइन उसके बाद क्या है, कॉट इनवर्स एक्स है, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या, अगर साइन है और यहाँ पर भी साइन होता तो हमारा काम बन जाता, लेकिन क्या है यहाँ पे कॉट इनवर्स है, तो इस कॉट इनवर्स को कहाँ कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पूरे को क्या करेंगे, कॉट इनवर्स एक्स पूरे को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, इस पूरे को क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो यहाँ पे आइए देखिए, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला, लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा, तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए,
कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा यक्स। और कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये सब हम तो बचपन में पढ़ चुके हैं ना, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ना। यहां से कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, यहीं से तो निकलेगा, कॉट थीटा का फार्मूला यहीं से तो निकलेगा, क्या आ जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन, चलिए इस यक्स को क्या लिखा जा सकता है, यक्स अपान 1 लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पे बेस क्या हमारा यक्स है, परपेंडिकुलर क्या हमारा 1 है, परपेंडिकुलर क्या हमारा 1 है। आ जाइए राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए एक, ये हमारा पॉइंट ए हो जाएगा, ये हमारा बी, ये हमारा सी, इट्स एंगल इज अ थीटा। चलिए आ जाइए, तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा यक्स है, तो बेस हमारा यक्स है, परपेंडिकुलर क्या हमारा 1 है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। आ जाइए दिखाई देते हैं, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ठीक ना। यहां हमको हाइपोटेनस चाहिए यानी एसी चाहिए, क्या चाहिए, एसी चाहिए। आइए देखते हैं, तो हाइपोटेनस के स्थान पे क्या लिख दीजिए, एसी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा, बेस तो हमारा यक्स ही है, तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। परपेंडिकुलर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 ही होगा, 1 आ जाएगा। तो यहां से एसी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एसी इज इक्वल टू रूट, यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हटेगा यहां से, तो रूट लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए, तो यहां से एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक ना। आइए, चलिए आ जाइए देखते हैं। अब हम देखेंगे क्या, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी की बात करेंगे। ट्रायंगल एबीसी के से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां देखिए ट्रायंगल एबीसी से, यहां देखिए क्या, यहां साइन था, यहां पे कॉट था, तो इस कॉट को कहां कन्वर्ट करना है, साइन में, तो यहां पे क्या साइन, यहां से क्या निकालेंगे हम, साइन निकालेंगे, यहां से क्या निकालेंगे हम, साइन। हमारी आवश्यकता क्या है, हमारी जरूरत क्या है, साइन थीटा। यहां से इस ट्रायंगल एबीसी से किसकी वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला क्या होगा, यहां से देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो यहां से परपेंडिकुलर क्या, फटाक से बताइए परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर हमारा मुस्कुरा रहा है, यहाँ पे देखिए 1, परपेंडिकुलर तो हमारा 1 ही होगा, अपान हाइपोटेनस देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए हाइपोटेनस क्या है, दिस, यानी रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बात एक ही है, ठीक ना। आइए, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, सेकंड, ठीक ना। आ जाइए, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक ना, ये वाला इक्वेशन हमारा क्या है, फर्स्ट है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लगा देंगे। देखिए ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, यहां देखिए ये किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, और ये भी किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, बड़े आराम से हो जाएंगे। तो क्या जाएगा यहाँ पे, कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आ जाएगा। चलिए आ जाइए, नाउ हम क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्या यहाँ पे साइन है ना, साइन को एज इट इज लिखिए, यहाँ पे यहाँ साइन को एज इट इज ऐसे ही लिखिए। चलिए आ जाइए, उसके बाद क्या यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स है, तो कॉट इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स दिस है, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स के स्थान पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपान रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या साइन साइन इनवर्स एक्स मिल गया कि नहीं मिल गया, साइन साइन इनवर्स एक्स वाला। आइए प्रॉपर्टी देखते हैं, यहाँ देखिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक ना। आइए, चलिए आ जाइए, प्रॉपर्टी लिख लीजिए यहाँ पे, क्या है प्रॉपर्टी हमारी, साइन साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू क्या है, यक्स,
ये कब होगा? साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा कहां पे? एक्स कहां बिलोंग करेगा? साइन इनवर्स एक्स के डोमेन में। कहां पे? साइन इनवर्स एक्स के डोमेन में। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 to 1, यही तो होता है। देखिए यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे यक्स पे कोई कंडीशन दी गई है, यक्स कैसा है, कोई कंडीशन नहीं दी गई, तो हम इस कंडीशन को भी नहीं मानेंगे, ठीक ना। हम इस कंडीशन को नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें यक्स पे कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो यहाँ पर भी हम कोई कंडीशन पे बाध्य नहीं होंगे कि ये 1 से 1 के बीच में है कि नहीं है। हम ये मान लेंगे कि ये पूरी वैल्यू क्या होगी, 1 से 1 के बीच में है, ठीक ना। हाँ, आ जाइए, तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू दिस, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करेगी। क्या आ जाएगा? 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट्स योर आंसर है। फटाक से नोट कर लीजिए इसको, फटाक से नोट कर लीजिए। उसी तरीके से सेम टाइप का क्वेश्चन दूसरा है हमारा, दूसरा करेंगे। फटाक से नोट करिए इसको। चलिए आ जाइए, ये क्वेश्चन है, ये कॉट इनवर्स एक्स है। आइए देखते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ क्या है? कॉट इनवर्स एक्स है, ठीक ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। यहाँ पे तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी ना। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी बताइए क्या होता है। कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स कब होगा? फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा कहां पे? रियल नंबर में। एक्स कहां बिलोंग करेगा? रियल नंबर में करेगा, तभी ये क्या करेगा? होल्ड करेगा यहाँ प्रॉपर्टी। एक्स पे तो कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो हम इसकी तो बातें नहीं करेंगे। इसकी क्या करेंगे? इसकी बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक्स पे कोई कंडीशन दी गई क्वेश्चन में। देखिए एक्स पे कोई कंडीशन नहीं दी गई ना, इसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक ना। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो क्या जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स, ठीक ना। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तो, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत क्या है, कंडीशन दी गई है। ये क्या है? ये क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया गया है, टाइपिंग में एरर है, ठीक ना। आइए दिखाते हैं क्वेश्चन है क्या चीज, ठीक ना। ये क्वेश्चन अगर ये दिया गया होता तो इसकी वैल्यू ये आ जाती, आपका आंसर 10 हो जाता, ठीक ना। आइए, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, उसको सही करते हैं। आइए आइए देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? यहाँ पे क्या है? कॉस tan इनवर्स एक्स है। क्या है क्वेश्चन? क्या दिया गया है? कॉस tan इनवर्स एक्स है। आइए, अगर ये क्वेश्चन होता, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक ना। आइए, तो यहाँ पे क्या है? कॉस है, और यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स है। इस tan इनवर्स को कहां पे लेके जाएंगे? इस tan इनवर्स को कहां पे लेके जाएंगे? कॉस इनवर्स में। कहां लेके जाएंगे? कॉस इनवर्स में लेके जाएंगे। आइए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस tan इनवर्स को मान लेंगे थीटा। लेट कॉस tan इनवर्स एक्स, लेट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? थीटा। इट्स इक्वेशन इज अ फर्स्ट। चलिए आ जाइए, तो यहाँ से एक्स की, यहाँ से क्या आ जाएगी? थीटा की, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से tan इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा का फार्मूला क्या होता है? आइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? tan थीटा का फार्मूला क्या आ जाएगा? यहीं से तो आएगा। क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपान बेस। क्या आता है? परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर तो दिस है, इसको यक्स को क्या लिखा जा सकता है? यक्स अपान 1 तो लिखा ही जा सकता है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा? यक्स। बेस क्या हो जाएगा हमारा? 1। आ जाइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ए हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। इट्स एंगल इज अ थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर हमारा यक्स, बेस क्या है हमारा? 1। तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा हमारा? हाइपोटेनस क्या आ जाएगा हमारा? √x² + 1। क्या आ जाएगा? x² + 1। इसके पहले जस्ट यही था, ठीक ना। इसके पहले हाइपोटेनस फाइंड करके दिखा दिए इस वाले क्वेश्चन में, ठीक ना। सेम ही था, ठीक ना। आ जाइए, अब हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल ABC की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ABC,
ट्रायंगल एबीसी की किससे किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। इस ट्रायंगल एबीसी से किसकी वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। आ जाइए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला बताइए। कॉस थीटा इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, फटाक से बताइए। बेस अपान हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है हमारा 1, बेस क्या है हमारा 1 है। हाइपोटेनस क्या है हमारा, देश है। हाइपोटेनस हमारा क्या है, देश है। √1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से हमारी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस इनवर्स 1 अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये वाला इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड। चलिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लगा दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, cos इनवर्स 1 अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए आ जाइए, आइए देखते हैं यहाँ पे। नाउ इसको हटा देते हैं थोड़ा। नाउ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ही गायब हो गया। क्वेश्चन क्या था हमारा, cos tan इनवर्स x था, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक ना। देखिए नाउ यहाँ क्या, cos को एज इट इज ऐसे ही लिखिए, ये cos जो है हमारा ऐसे ही एज इट इज लिखिए। देखिए tan इनवर्स x के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, देखिए tan इनवर्स x किसके इक्वल है, यहाँ देखिए ये tan इनवर्स x किसके इक्वल है, cos इनवर्स दिस के इक्वल है, ठीक ना। तो इस tan इनवर्स x के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, cos इनवर्स क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 1 अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, चलिए आ जाइए, तो यहाँ पे cos इनवर्स x का फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, x ही तो होता है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 1 अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है, ठीक ना। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए, क्वेश्चंस को नोट करिए फटाक से, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है कॉस, उसके बाद क्या है साइन इनवर्स, दिस दिया गया है, उसके बाद सेक दिया गया है, ठीक ना। इस सेक को तो क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे पहले स्टेप में ही, ठीक ना। कैसे करेंगे, इस सेक को कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, इस सेक को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, आइए दिखाते हैं। कॉस इनवर्स कल भी बताया था मैंने, कॉस इनवर्स 1 अपान एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, सेक इनवर्स यक्स। क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा और इसको अपोजिट क्या हो जाएगा, पलट देंगे, यक्स मिल जाएगा, ठीक ना। कॉस इनवर्स 1 अपान यक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स यक्स। कब होगा ये वाली बात जानने वाली बात है, ठीक ना। फॉर ऑल यक्स बिलोंग करना चाहिए किसके डोमेन में, किसके डोमेन में, सेक इनवर्स एक्स के डोमेन में, किसके डोमेन में, सेक इनवर्स एक्स के डोमेन में। तो सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, यही तो होता है। ये वाली प्रॉपर्टी हम कल भी बताए थे, ठीक ना। आ जाइए, तो इस वाली प्रॉपर्टी को लगा देंगे तो आ जाएगा फटाक से यहाँ पे कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कॉस इनवर्स एज इट इज ऐसे लिख लीजिए, सॉरी कॉस है, ठीक ना, कॉस को एज इट इज ऐसे लिखिए। फिर उसके बाद क्या है, साइन इनवर्स 1 अपान 4 प्लस, यहां देखिए क्या है, सेक इनवर्स है तो सेक को कहां पे कन्वर्ट करेंगे, कॉस में। ये क्या है, सेक इनवर्स एक्स था, तो यहां पे क्या करेंगे, कॉस इनवर्स। जैसे ही इसको हम कॉस इनवर्स लिखेंगे वैसे ही क्या करेगा, ये भी पलट जाएगा, ठीक ना। ये भी पलट जाएगा, पलटेगा कैसे, देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या सेक इनवर्स यक्स था, तो यक्स के स्थान पे दिस दिया गया है, तो इसको 1 अपान यक्स के रूप में लिखेंगे ना, तो 1 अपान 4 अपान 3 लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखेंगे 1 अपान 4 अपान 3। और ये कहाँ जाएगा, इधर ही तो जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे 3 अपान 4, तो वही है, क्या हो जाएगा, पलट ही तो गया है यहाँ पे,
क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/4। चलिए आ जाइए, इसको हटा देते हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं यहाँ क्या है कॉस, उसके बाद क्या है, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे ए मान लीजिए, इस पूरे को ए मान लीजिए, इस पूरे को क्या मान लीजिए बी मान लीजिए, ठीक। इस पूरे को ए मान लीजिए, इस पूरे को बी मान लीजिए, ठीक, थोड़ी देर के लिए। तो अब हमारे पास क्या फार्मूला हो जाए कॉस ए प्लस बी, ऐसा कुछ कुछ पढ़ा है हमने, क्या है ऐसा कुछ कुछ पढ़ा है। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, फटाक से बताइए। देखिए यहाँ पे कॉस ए प्लस बी फार्मूला पढ़ा है ना हमने, क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये तो फार्मूला होता है। आ जाइए, तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए कॉस ए के स्थान पे क्या है हमारा साइन इनवर्स, ए के स्थान पे क्या है हमारा साइन इनवर्स 1/4, ठीक। आ जाइए यहाँ पे क्या है कॉस बी के स्थान पे क्या है हमारा कॉस इनवर्स 3/4 आ जाएगा, माइनस लगा दीजिए। उसके बाद क्या है साइन, देखिए ए के स्थान पे क्या है हमारा, ए के स्थान पे क्या है साइन इनवर्स 1/4 आ जाइए। उसके बाद क्या लिखा गया साइन बी के स्थान पे क्या है हमारा, देखिए बी के स्थान पे क्या है कॉस इनवर्स, यहां लिख दे रहे हैं, ठीक ना, कॉस इनवर्स 3/4। चलिए आ जाइए, यहां देखिए क्या है, इसको ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा, कॉस साइन इनवर्स है, ठीक ना। अगर यहां पर भी कॉस इनवर्स होता तब तो हम क्या कर देते कॉस कॉस इनवर्स एक्स का की प्रॉपर्टी लगा देते, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉस है उसके बाद साइन इनवर्स है, तब तो प्रॉपर्टी अभी लगेगी नहीं। आइए इसको एज इट इज ऐसे लिख लीजिए कॉस साइन इनवर्स 1/4। यहां देखिए, यहां पर देख लीजिए, यहां कॉस कॉस इनवर्स है कि नहीं है, यहां देखिए कॉस कॉस इनवर्स यक्स, तो कॉस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है यक्स, क्या आ जाएगा यहाँ पे यक्स के स्थान पे क्या है 3/4, यहाँ क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। यहाँ माइनस लगा है, यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिए। यहाँ देखिए साइन और यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स है, साइन साइन इनवर्स यक्स, अभी अभी जस्ट बताया साइन साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू क्या होता है यक्स होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1/4 इंटू, यहाँ देखिए क्या साइन एज इट इज ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद क्या है कॉस इनवर्स 3/4। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हमारा साइन इनवर्स 1/4 है, इस साइन इनवर्स 1/4 को कहाँ कन्वर्ट करेंगे कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कहाँ पे कन्वर्ट करेंगे कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखिए कॉस इनवर्स क्या है 3/4 है, कॉस इनवर्स 3/4 को कहाँ कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तभी तो साइन साइन इनवर्स बनेगा, और यहाँ पे क्या है कॉस कॉस इनवर्स बनेगा। तो हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम θ1 ले लेंगे और ये हमारा क्या आ जाएगा θ2 ले लेंगे इसको, ठीक ना। आ जाइए लेट, वही पुराना मेथड, लेट साइन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू θ1, ध्यान दीजिएगा इसको, ये θ1 है हमारा, एंड यहां देखिए कॉस इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा θ2, ठीक। यहां से क्या आ जाएगा साइन θ1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां साइन इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा साइन θ1, इसको इक्वेशन फर्स्ट ही ले लीजिए, ठीक ना। इस पूरे को एक मिनट, इस पूरे को इक्वेशन क्या ले लेंगे हम फर्स्ट, ठीक ना। आ जाइए, अब यहां से क्या आ जाएगा साइन θ1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4, साइन θ1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1/4, एंड यहां देखिए क्या आ जाएगा कॉस θ2, ये कॉस इधर चला जाएगा तो कॉस θ2 इज इक्वल टू 3/4 आएगा, आ जाएगा। चलिए आ जाइए, अब इसको कहां कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट कहां कर देंगे हम
इस चीज को देखिए यहाँ पे साइन थीटा वन, इस साइन को कहाँ कन्वर्ट करना है, कॉस में कन्वर्ट करना है, इसको कहाँ कन्वर्ट करना है, कॉस में करना है। तो कॉस थीटा वन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन ही तो होता है। यहाँ देखिए फार्मूला देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा से यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा वन की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा वन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा वन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन, और साइन स्क्वायर थीटा वन की वैल्यू क्या है, 1/4 है। यहाँ पे 1/4 लिख देंगे, 1/4 का स्क्वायर ले लीजिए। ठीक, यहां से cos थीटा वन की वैल्यू आ जाएगी हमारी। उसी तरीके से सेम यहां पर भी करेंगे। ये क्या है, cos थीटा टू है, तो इसको हम कहां कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे। कहां पे कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा टू में कन्वर्ट करेंगे। आ जाइए, यहां पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखेगा, वन माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे साइन थीटा टू है, साइन थीटा टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा टू आ जाएगा। और कॉस थीटा टू की वैल्यू क्या है, 3/4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक ना, चलिए यहाँ पे क्या है देख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा, साइन थीटा टू इज इक्वल टू रूट वन माइनस 3/4 का स्क्वायर लगाए हैं। इसी वाले फार्मूले से ये फार्मूला निकलेगा यहाँ पे, इसी वाले फार्मूले से ये दोनों फार्मूले यहाँ पे निकलेंगे। ठीक ना, चलिए आ जाइए, इसको हटा देना है, ठीक ना, यहाँ से चलिए यहां से क्या आ जाएगा, cos थीटा वन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा हमारा, रूट माइनस क्या आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। एंड यहां पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट वन माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा वन की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे साइन थीटा टू की वैल्यू आ जाएगी। आइए दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक ना, चलिए आ जाइए, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा वन, कॉस थीटा वन इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, रूट क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 15 अपान में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक, एंड यहां देखिए क्या है, साइन थीटा टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √7, डायरेक्ट ही लिख दे रहे हैं, √7 और 16 आ जाएगा, 16 का 4 ही होता है, यहां पर भी लिख दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √15 अपान में क्या आता है, 4। ठीक, यहां से हम थीटा वन की वैल्यू निकालेंगे, यहां से थीटा टू की वैल्यू निकालेंगे, यहां से थीटा वन की वैल्यू आ जाएगी, यहां से थीटा टू की वैल्यू आ जाएगी, तो थीटा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां देखिए थीटा वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स, ये कॉस इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 15 सॉरी √15 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, √15 अपान में 4 आएगा। ठीक, एंड यहां से थीटा टू की वैल्यू निकाल लीजिए, थीटा टू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये साइन इधर जाएगा, तो साइन इनवर्स √7 अपान में क्या आ जाएगा, 4 आएगा। चलिए आ जाइए, यहां से थोड़ा 2 लाइन यहां से इसको हटा रहे हैं, ठीक ना, आ जाइए, आइए देखिए, इस वाले इक्वेशन को हम क्या ले लेंगे, सेकंड, ये वाला इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देख ले रहे हैं, ठीक ना, यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए यहाँ पे थीटा वन किसके इक्वल, थीटा वन किसके इक्वल है, यहाँ पे दिस के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या है थीटा वन, तो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। यहाँ थीटा टू किसके इक्वल है, दिस के इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए थीटा टू किसके इक्वल, दिस, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले रहे हैं, ठीक ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस इनवर्स दिस। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, पहले इसको लिख ले रहे हैं, ठीक ना। साइन इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/4 किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस इनवर्स √15/4 एंड यहां देखिए किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स √7/4। चलिए आ जाइए, अब हम कहां चलेंगे, आइए दिखाते हैं। इसको हटा दे रहे हैं, ठीक ना। आ जाइए दिखाते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ देखिए क्या, ये साइन इनवर्स किसके इक्वल है, कॉस में कन्वर्ट कर लिए हैं इसको, और एक कॉस को कहाँ कन्वर्ट कर लिए हैं, साइन में कन्वर्ट कर लिए हैं, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ यहाँ पे आ जाइए, क्या आ जाएगा, ये कॉस है, कॉस को एज इट इज लिखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्या है, कॉस को एज इट इज ऐसे लिखिए। अब ये साइन इनवर्स 1/4 है, साइन इनवर्स 1/4 किसके इक्वल है, कॉस इनवर्स दिस के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स √15/4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इंटू यहाँ देखिए इंटू क्या 3/4 है, 3/4। चलिए आ जाइए, माइनस एज इट इज लगा दीजिए यहाँ पे, 1/4 एज इट इज रहेगा, इंटू क्या है साइन, साइन भी रहेगा एज इट इज। देखिए कॉस इनवर्स 3/4, कॉस इनवर्स 3/4, कॉस इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स दिस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स √7/4 आ जाइए, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे कुछ है नहीं ना, इतना ही था, ठीक। आइए अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्रॉपर्टी लगेगी, कॉस इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टी लगेगी, तो क्या आ जाएगा, ये इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इस पूरे की वैल्यू, इतने की वैल्यू क्या आ जाएगा, √15 क्या आ जाएगा, √15/4 आएगा कि नहीं आएगा, √15/4 इंटू यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 3/4 एज इट इज ऐसे लिखिए, ठीक, माइनस 1/4 रहेगा ही रहेगा, इंटू लगा दीजिए साइन, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, यक्स होता है। इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, √7/4। इसको सॉल्व कर लेंगे, खत्म क्वेश्चन। आ जाइए स्पेस बना लेते हैं थोड़ा। चलिए आ जाइए, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 √15, 4 4 जा 16 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, √7, 4 4 जा 16, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, √3 √15 माइनस √7 अपान में क्या आ जाएगा 16। इट्स योर आंसर। फटाक से नोट कर लीजिए इसको, ये आपका क्या आंसर है, फटाक से नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आ जाइए, कह नहीं रहा है, इतना जी, एक मिनट आ रहे हैं।
चलिए आ जाइए, आ जाइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसको हटा देते हैं, ठीक ना। चलिए आ गया क्वेश्चन आपका। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं, ठीक ना। आइए यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या, यहाँ पे क्या है, साइन है। यहाँ क्या है, साइन है। उसके बाद क्या है, कॉस इनवर्स दिस एंड दिस दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करें, कॉस है तो इसको एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे, ठीक ना। यहाँ देखिए क्या, कॉसेक इनवर्स दिस दिया गया ना। इस कॉसेक इनवर्स को कहाँ कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। इस कॉसेक इनवर्स को कहाँ कन्वर्ट कर लेंगे, साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, आइए दिखाते हैं। प्रॉपर्टी पहले भी है, हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। क्या होता है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉसेक इनवर्स x, ठीक ना। फॉर ऑल x बिलोंग करेगा क्या, माइनस इनफाइनाइट टू -1 यूनियन क्या आ जाएगा, 1 टू इनफाइनाइट, यही आएगा। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इसको हम कहाँ कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे साइन एज इट इज ऐसे लिख लीजिए। परेशान कर रहे हो। चलिए आ जाइए, साइन एज इट इज ऐसे लिखिए। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5 प्लस, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे क्या, इसको हम कहाँ कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स, यहाँ क्या है, कॉसेक के स्थान पे जैसे ही साइन आएगा वैसे ही क्या आ जाएगा, ये भी पलट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पलट जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 में क्या आ जाएगा, 13, ठीक। चलिए आ जाइए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं। चलिए आ जाइए, अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस पूरे को क्या मान लेंगे, ए, थोड़ी देर के लिए इसको क्या ले लेंगे, बी ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें एक फार्मूला क्लिक करना चाहिए। फार्मूला क्या आना चाहिए, आना चाहिए क्या, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला आया कि नहीं आया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला हमारा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक। आ जाइए, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, देखिए इस फार्मूले का यूज यहां पे करते हैं। देखिए साइन, यहां देखिए साइन एज इट इज ऐसे लिखिए, यहां पे क्या साइन है, तो साइन एज इट इज यहां पे लिख लीजिए। ए के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, ए के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 3/5 आएगा कि नहीं आएगा, कॉस इनवर्स 3/5 आ जाएगा। इंटू है, इंटू लगा लीजिए। उसके बाद क्या, कॉस एज इट इज ऐसे लिखिए। देखिए बी के स्थान पे क्या हमारा, बी के स्थान पे क्या है, साइन इनवर्स 5/13 आएगा, प्लस लगा एज इट इज रहेगा। यहाँ कॉस है, कॉस को एज इट इज ऐसे लिखिए। देखिए अब उसके बाद ए के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा, ए के स्थान पे क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स
कॉस इनवर्स 3/5 इंटू, यहां देखिए साइन है, साइन को एज इट इज ऐसे लिखिए। देखिए बी के स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 5/13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5/13 आ जाएगा। क्या ये साइन साइन इनवर्स 5/13 लिखा गया है, ठीक ना। आ जाइए देखते हैं यहाँ पे। देखिए ये क्या साइन है और यहाँ पे क्या कॉस इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या साइन साइन इनवर्स एक्स का कोई प्रॉपर्टी तो लगेगी नहीं, नहीं लगेगी यहाँ पे, तो इसको हम एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं। साइन यहाँ क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 3/5, ठीक, इंटू देखिए यहाँ पे क्या है कॉस, यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स है, तो प्रॉपर्टी तो लगनी नहीं है, तो इसको भी एज इट इज ऐसे लिखिए। कॉस साइन इनवर्स 5/13। चलिए आ जाइए, प्लस एज इट इज रहेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कॉस कॉस इनवर्स यक्स, कॉस कॉस इनवर्स यक्स क्या जाएगा, कॉस कॉस इनवर्स यक्स इक्वल टू क्या होता है, यक्स ही होता है, तो यक्स के स्थान पे क्या हमारा 3/5, प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ना। आइए यहां देखिए साइन साइन इनवर्स यक्स, साइन साइन इनवर्स यक्स, साइन साइन इनवर्स यक्स लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, साइन साइन इनवर्स यक्स इक्वल टू क्या होता है, यक्स ही होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 में क्या आ जाएगा 13। चलिए आ जाइए, अब यहाँ देखिए ये चीज आइए दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ क्या है साइन है और यहाँ पे क्या है कॉस है। अगर ये कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दें तब हमारा काम बनेगा, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ क्या है हमारा साइन इनवर्स है और यहाँ क्या है कॉस है, तो इस साइन इनवर्स को कॉस में कन्वर्ट करना होगा, ठीक ना। इस साइन इनवर्स को कॉस में लेके जाना होगा, इस कॉस इनवर्स को साइन में लेके जाना होगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, लेट इस पूरे को हम θ1 ले लेंगे, इस पूरे को क्या ले लेंगे θ2 ले लेंगे, ठीक ना। आ जाइए दिखा रहे हैं, लेट यहाँ क्या आ जाएगा cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू θ1 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे θ2। ये वाला इक्वेशन हमारा फर्स्ट ले लीजिए, इस पूरे इक्वेशन को क्या ले लेंगे फर्स्ट ले लेंगे, ठीक ना। चलिए आ जाइए, यहां से हम क्या निकालेंगे cos θ1 की वैल्यू आ जाएगी, यहां से हमारा cos θ1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/5 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ cos को इधर लेके जाएंगे तो cos θ1 इज इक्वल टू 3/5, यहाँ देखिए एंड यहाँ से साइन को इधर लेके जाइए तो क्या आ जाएगा साइन θ2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/13 आएगा। चलिए यहां से अब इस cos को कहां पे लेके जाना है, साइन में लेके जाना है, इस cos को कहां कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। तो इसके पहले भी हम बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी वाले फार्मूले का सहारा लेंगे। यहाँ देखिए आइए यहाँ कौन सा फार्मूला लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये वाला लगा देंगे। इस cos को कहां पे लेके जाना है साइन में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन θ1 इज इक्वल टू क्या लगाएंगे यहाँ पे रूट 1 माइनस क्या आ जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर θ1 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर θ1 आएगा। तो कॉस स्क्वायर θ1 के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, क्या आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। आ जाइए तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे और इसको भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे या इस वाले को देखिए यहाँ पे अब एंड आ जाइए, तो यहाँ पे क्या इसको क्या कहाँ कन्वर्ट करना है, ये साइन में है तो कहाँ पे कन्वर्ट करना है कॉस में, तो cos θ2 का फार्मूला लगा दीजिए, cos θ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर θ2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस उसके बाद क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर θ2 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर θ2 के स्थान पे क्या आ जाएगा 5/13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 5/13 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, ठीक ना। चलिए आ जाइए, आइए देखते हैं यहाँ पे इधर ज्यादा तो नहीं मिल गया। चलिए आ जाइए, आइए इधर देखते हैं, यहां से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए साइन θ1 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के क्या आ जाएगा यही सॉल्व कर लीजिए, तो रूट 1 माइनस 3 3 जा 9 हो जाएगा
5 5 जा 25, ठीक। यहाँ पे इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो रूट 1 माइनस, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, यहाँ क्या आ जाएगा 13, 13 इंटू 13 करेंगे क्या आ जाएगा 169, क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन थीटा 1 इज इक्वल टू दिस दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 16, क्या आ जाएगा हमारा 4/5 आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/5। एंड यहाँ देखिए यहाँ क्या है cos थीटा 2 है, cos थीटा 2, cos थीटा 2 इज इक्वल टू क्या दिस दिया गया, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 12/13। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 12/13 आ जाएगा, ठीक ना। यहां से क्या निकालेंगे, थीटा 1 की वैल्यू निकालेंगे, यहां से थीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक ना। आ जाइए यहां से थीटा 1 की वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगा हमारा थीटा 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5 आएगा कि नहीं आएगा। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा थीटा 2 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो थीटा 2 इज इक्वल टू कॉस इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स 12/13 आएगा। ये वाला इक्वेशन हम सेकंड ले रहे हैं, ठीक। आ जाइए यहां देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लगा देंगे, क्या आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लगा देंगे। अब आ गया, काम करने लगा है ये। उस सेट इक्वेशन फर्स्ट ही गायब कर दी। चलिए आ जाइए देख लेते हैं इसको। हमारा इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या लिया था, यहाँ पे देखिए लेट लिया था ना, cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा 1 था। एंड अभी जरूरत पड़ेगी इसकी, यहाँ क्या है साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू थीटा 2। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक ना। अब हम देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ले लीजिए, यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे देखिए यहाँ पे थीटा 1 किसके इक्वल है दिस के, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5, तो साइन इनवर्स 4/5 किसके इक्वल हो जाएगा दिस के, यहाँ लिख लीजिए cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या है साइन इनवर्स 4/5, ठीक। एंड यहां देखिए ये भी किसके इक्वल है थीटा 2 के, और ये किसके इक्वल है थीटा 2 के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा cos इनवर्स 12/13। चलिए आ जाइए अब हम करेंगे 9, आइए दिखाते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए आ जाइए 9, यहाँ देखिए इसको देखिए, यहाँ देखिए यहाँ क्या साइन है, साइन को एज इट इज ऐसे लिख लीजिए cos इनवर्स 3/5, cos इनवर्स 3/5 किसके इक्वल है यहाँ देखिए cos इनवर्स 3/5 किसके इक्वल है साइन इनवर्स में, क्या है cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना था, हम कन्वर्ट कर लिए हैं, क्या जाएगा cos इनवर्स 3/5 के स्थान पे क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या जाएगा साइन इनवर्स 4/5, ठीक। आ जाइए इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे cos है, यहाँ cos है तो cos है जीटी जैसी लिखिए यहाँ पे। चलिए साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स 5/13 है, साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इसके ये क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 5/13 के स्थान पे क्या आ जाएगा cos इनवर्स 12/13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos इनवर्स 12/13 आ जाएगा, ठीक ना। आ जाइए उसके बाद क्या है यहाँ पे प्लस इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 15 अपान इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 65। चलिए आइए दिखा रहे हैं, चलिए अब यहां से क्या आ जाएगा इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5
इंटू इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/13 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 15/65। चलिए इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 48 अपान इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 65 प्लस 15 में क्या आ जाएगा 65। ऐड कर लीजिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 63/65। इट्स योर आंसर। फटाक से नोट कर लीजिए इसको, फटाक से नोट करिए। इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक ना, इसके बाद भी क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस हैं उससे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक ना। चलिए आ जाइए, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक ना।